ओके जी, अब मेरे सामने है जी क्वेश्चन नंबर 27. Home Health Incorporation has come to Jane Ross for a yearly financial checkup. As a first step, Jane has prepared a complete set of ratios for fiscal years 2014 and 15. She will use them to look for significant changes in the company situation from one year to the next. तो ये एक टेबल मौजूद है मेरे सामने जिसमें से रेशियोज़ गिवन है और 14-15 के फिगर्स यानी कि रेशियोज़ निकाल के दी हुई है. आपने रेशियोज़ निकालनी नहीं है यहाँ पर. ठीक है, करना क्या है. ऑप्शन ए है जी, टू फोकस ऑन द डिग्री ऑफ चेंज, कैलकुलेट दैट ईयर टू ईयर प्रोपोर्शनल चेंज by subtracting the year 2014 ratio from the year 2015 ratio and then dividing the difference by the year 2014 ratio. Multiply the result by 100. यानी करना क्या यहाँ पर, माइनस करना है 14 की फिगर को 15 में से. तो लेट से मैंने किया हुआ करंट रेशियो वजह से, तो 15 माइनस 14 यानी कि 3 माइनस 3.25 डिवाइडेड बाय 14 की फिगर जो इज़ 3.25 और मल्टीप्लाई बाय 100. राइट, ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये इसी को हम नाम देते हैं क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. तो यही था ना, हम डिफरेंसेस ले रहे थे ईयरली बेसिस पे. तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि चेंज क्या आ रहा है, डिग्री ऑफ चेंज है क्या आ रहा है ईयर वाइज. प्रिजर्व द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. अब करंट रेशियो है वो कम हो रही है, जब कम होगी तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. जो भी आपका आंसर, क्योंकि परसेंटेज चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव कब होगी, जब आपकी 15 की फिगर्स ज़्यादा हो रही होंगी 14 के मुकाबले में. और नेगेटिव कब होगी, जब आपके 15 की फिगर्स कम होंगी 14 के मुकाबले में. राइट, कम होगा मतलब यही है ना कि आपके आंसर्स कम आ रहे हैं. तो फिर जब डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगेन कि जी आपका आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है. हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि परसेंटेज चेंज क्या आया है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, द रिजल्ट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रेशियो फ्रॉम 14 to 15. वही जो हम बात कर रहे हैं ना कि इस रिजल्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं, परसेंटेज चेंज फ्रॉम 14 to 15. अब कह रहा है जी कैलकुलेट द प्रोपोर्शनल चेंज फ्रॉम द रेशियोज शोन है, यानी कि आपको बस जो जितनी 10-12 रेशियोज मौजूद हैं आपने सब की परसेंटेज चेंज निकालनी है. लाइक दिस, जैसे मैंने एक किया ना यहाँ पर, आपने सब के परसेंटेज चेंज निकालनी है. इसको आप परसेंटेज चेंज का भी नाम दे सकते हैं, इसको आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी हम ये कर रहे होते हैं ना ईयरली डिफरेंसेस लेके. फिर वही होता है ना, करंट वैल्यू माइनस बेस वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर वैल्यू इंटू 100. तो करंट ईयर 15 है यहाँ पर, बेस ईयर 14 है, तो करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इंटू 100. यानी कि वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने किया था, प्लस रेशियोज़ का भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है. दिस इज़ हाउ, मतलब कोई इसमें ऐसी बात नहीं है. यानी कि यू विल फर्स्ट कंप्यूट द रेशियोज़ ऑफ 2 ईयर्स एंड देन आप उनको कंपेयर कर सकते हैं ओवर द ईयर्स. ठीक है, तो ये सिंपल आप कैलकुलेशंस खुद कर लेंगे. बी में कहता है जी फॉर एनी रेशियो दैट शोज द ईयर टू ईयर डिफरेंस ऑफ 10% और मोर, स्टेट वेदर द डिफरेंस इज़ इन द कंपनीज फेवर और नॉट. आपके सामने बहुत सारे आंसर्स इस फॉर्म में आ जाएंगे ना. ठीक है, वो कह रहा है कि सर आपने उनको आइडेंटिफाई करें जो जिनका डिफरेंस 10% से ज़्यादा है. पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ ले लें, लेकिन जिसका आंसर 10% या उससे ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है उससे बताएं कि वो डिफरेंस है वो कंपनी के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. राइट, तो अगर लेट्स सपोज सेल्स वाला कुछ बढ़ रहा है तो वो तो अच्छा है ना. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है, अगर वो पॉजिटिव में आती है, पॉजिटिव 12.5% आती है, इसका मतलब है कि एसेट्स आर प्रॉपरली यूटिलाइज टू क्रिएट सेल्स. तो ये अच्छी बात है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस शो हो रही है इससे. तो हमने ऐसे बताना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी कंपनी के लिए. सी है फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस 25% और मोर. अभी हमने वाले बात किया 10% के बारे में कि 10% वालियों को हमने अलग से कर लिया और हमने कहा कि जी इसकी वजह ये है या वो कंपनी के लिए सूटेबल है या नहीं है. अब उससे एक स्टेप आगे जाना है ऑन 25%. करना क्या है जी, लुक एट द अदर रेशियोज एंड साइट एट लीस्ट वन other change that may have contributed to the change in the ratio that you are discussing. जिस रेशियो में इतना चेंज आया है इसको हमने साइट करना है. साइट कहते हैं रेफर करना, हमें रेफरेंस देना है
कि जो इतना चेंज आया है वो किस रेशो की वजह से आया है। हमने किसी एक रेशो को रेफर या साइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर खुद ही देखा तो रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी जो है वो 21.1% से 42.6% चेंज हुई है। जब मैंने परसेंटेज चेंज निकाला इस तरीके से तो ये आ गई थी 101.89%। बहुत डिफरेंस है ये। अब अगर इतना इजाफा आया है इसका मतलब ये है कि ये सी कैटेगरी फॉल करिए 25% और अबव। तो हमें अब साइड करना है, मतलब मैंने रेफ़र करना है किसी और रेशो को रेफ़र करना है कि जी इसकी वजह से लेट सपोज ये तब्दीली आई है, ठीक है। तो उसका तरीका क्या होगा, मैंने एक ऐसे रफ सा समझाने के लिए आपको एक बनाया है, मैं मुझे दिखाती हूँ। रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी, ये वही मैंने दोबारा लिख लिया, 101.89% चेंज आया था इसमें। अब रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी में पॉजिटिव चेंज आया, कब होगा, या तो आपकी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक इंक्रीज हो जाए या फिर कॉमन स्टॉक इक्विटी कम हो जाए। ऐसे ही है ना, न्यूमरेटर बढ़ जाए डिनोमिनेटर कम हो जाए तो आपकी रिटर्न ज़्यादा हो जाएगी। अब हमें कोई ऐसी सपोर्ट ढूंढनी है जहाँ पर हमें अर्निंग्स ज़्यादा नज़र आती हैं, वो फील हो, या कॉमन स्टॉक इक्विटी कम होती हुई नज़र आए। अब कॉमन स्टॉक इक्विटी ना किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं हो रही जो यहाँ पे रेशियोज गिवन है, इसके अलावा तो इसका मतलब है कि मुझे अर्निंग्स तो देना पड़ेगा। अब अर्निंग्स नज़र आती हैं मुझे नेट प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूले के अंदर, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को मैं देखूँ ना तो वो क्या हो रही है 8.3 से 8.1%, यानी कि वो कम हो रही है। अगर ये रेशो कम हो रही, से मतलब ये है, इसी कमी की वजूहत क्या हो सकती हैं कि या तो आपकी अर्निंग्स कम हो रही हैं या फिर आपकी सेल्स बढ़ रही हैं, न्यूमरेटर कम हो जाए या डिनोमिनेटर बढ़ जाए, ऐसे ही है ना। तो अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो वो तो मेरी सपोर्ट ही नहीं करी, मुझे सपोर्ट चाहिए थी किसकी, कि अर्निंग्स बढ़ जाए, तो ये तो मेरी सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो मैंने इसे क्रॉस कर दिया कि मुझे अर्निंग्स भी नहीं है, हो सकता है सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स से बढ़ने की वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो कम हो गई है, हो सकता है ना। तो अब मैं ढूंढती हूँ कि सेल्स के इंक्रीज़ को क्या चीज़ सपोर्ट कर सकती है। तो मैंने यहाँ देखा एक रेशो है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, वेयर इट इज़, हाँ ये रही, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो 1.4 से 2 हो गई है। ये कब बढ़ेगी एसेट टर्नओवर रेशो, जब आपके क्या कहते हैं उसको, सेल्स आपकी इंक्रीज़ हो या एसेट्स आपके कम हो। तो यहाँ से मुझे एविडेंस मिल रहा है कि इस रेशो का बढ़ने का मतलब ये है कि आई कैन प्रिडिक्ट के सेल्स में इजाफा हुआ है, और अगर सेल्स में इजाफा हुआ है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है तो स्टिल आई कैन नॉट लिंक इट अप विद अर्निंग्स, और इस तरह से मैंने पूरी इस कहानी से डेवलप की कि आप लोगों को आइडिया हो कि हम कैसे रेफ़र करके साइड करेंगे। हमें ऐसे रेफ़र करना है कि मुझे सपोर्ट मिले कि या तो अर्निंग्स ज़्यादा हुई हैं या कॉमन स्टॉक इक्विटी कम हुई है। मैंने लिंक अप करने की कोशिश की, मैंने अर्निंग्स को देखा इस तरह से, लेकिन वो नेट प्रॉफिट मार्जिन के कम होने से अर्निंग्स जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा। तो व्हाट आई डिड, मैंने यह किया, मैंने दोबारा से देखा इसको और मुझे नज़र आई यहाँ पर एक रेशो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, ये रही, और ये 11.6 से 16.2 पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बढ़ रही है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स बढ़ने का मतलब क्या है कि आई कैन से कि कब बढ़ेगी, जब आपकी अर्निंग्स बढ़ रही होंगी, और ये मुझे चाहिए था, मुझे सपोर्ट चाहिए थी कि मैं फिर से बता देती हूँ कि मुझे सपोर्ट चाहिए थी कि रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी बढ़ रही है, तो मुझे साइड करना है किसी और रेशो को कि क्यों बढ़ रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसी रेशोज़ देखनी थी जहाँ पर या तो अर्निंग्स बढ़ती हुई नज़र आए या कॉमन स्टॉक इक्विटी कम होती हुई नज़र आए। कॉमन स्टॉक इक्विटी किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं हो रहा था जो रेशोज़ गिवन थी, तो अर्निंग्स बढ़ने की सपोर्ट चाहिए थी। अब अर्निंग्स बढ़ने की सपोर्ट के लिए मैंने फर्स्ट रेशो देखी नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि कम हो रही थी। अब कम होने की वजूहत मैंने कहा या तो अर्निंग्स कम होती हैं या सेल्स बढ़ती हैं। अर्निंग्स कम होना तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा हमारे जो आर्ग्यूमेंट को, तो इतनी में भी फ्लॉप हो जाता आइडिया, इसलिए रिलेटेबल नहीं था। मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए बताया कि हम ऐसे जजमेंट्स करते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे इंटरप्रिटेशंस देते हैं, ऐसे इन्वेस्टिगेट करते हैं रेशोज़ या फाइनेंशियल्स को। फिर मैंने और रेशोज़ आना शुरू कर दी, तो जब रेशो देखी तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स में बढ़ती हुई नज़र आई, पॉजिटिव चेंज नज़र आया। इसका मतलब ये है कि वो कब बढ़ेगी, जब आपकी अर्निंग्स ज़्यादा होंगी, प्रेडिक्शन हो सकती है।
तो ये वाली रेशियो रिलेटेबल है विद इंक्रीज इन अर्निंग्स एंड आई मीन वी कैन से कि रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी इसलिए बढ़ रही है कि रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स ज़्यादा हो रहा है। और हमने अभी ड्यूपॉन्ट एनालिसिस पढ़ा, हम जानते हैं कि रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ रिलेटेड टू रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। तो अगर ये बढ़ेगी तो आपकी ये रिटर्न भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको एज अ मार्जिन या क्लू हम ऐसे कह सकते हैं कि ये रिलेटेबल है। अर्निंग्स का बढ़ना या रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का बढ़ना इज़ क्वाइट रिलेटेबल टू रिटर्न इंक्रीज इन रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी। तो अब आपने करना ये है कि मैंने सिर्फ एक जो है ना वो आइडेंटिफाई किया है रेशो को। आपके सामने ये जो पूरी रेशोज़ मौजूद हैं, आपके सामने इन सब की परसेंटेज चेंजेस होंगी, ठीक है। तो जिनकी भी परसेंटेज चेंज 25% या उससे ज़्यादा हो, आपने रेफ़र करना है किसी और रेशो को उसकी सपोर्ट में कि जो चेंज इतना ज़्यादा आया है वो क्यों आया है। जैसे यहाँ मैंने ये कहा कि रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक इक्विटी में इतना चेंज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स सपोर्ट में आया है, ये सपोर्ट कर रहा है मेरे इस आर्ग्यूमेंट को। तो अब आपने भी ऐसे ही आइडेंटिफाई करनी है कितनी रेशोज़ निकलती हैं, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड एन एविडेंस ऑफ अनदर रेशो, साइट करना है, रेफ़र करना है, इसकी वजह से वो इंक्रीज़ नज़र आए आपको, राइट।